नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 अगस्त सन 2024। इसके अलावा आज यानी 9 अगस्त को नाग पंचमी भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को बड़ी सौगात, नायब सरकार ने पक्का करने की दी मंजूरी, किसानों के लिए भी खुशखबरी। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर का थ्रो फेंका। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता गोल्ड। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल की उम्मीद जगी। CAS में अब सुनवाई आज दोपहर 1:30 बजे होगी। ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने पर संन्यास ले चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले CM सैनी का ऐलान। कैबिनेट मीटिंग के बाद बोले 1,20,000 कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे, एक्ट लाएगी सरकार। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्पेन को 2-1 से हराया। गोलकीपर श्रीजेश जीत के साथ रिटायर। हरियाणा के अमन शेरावत सेमीफाइनल में हारे। पेरिस ओलंपिक में जापान के पहलवान ने पटकनी दी। ब्रॉन्ज मेडल की है उम्मीद। पश्चिम बंगाल के पूर्व CM बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन। 80 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। पद्म भूषण सम्मान लेने से इनकार किया था। विनेश को 4 करोड़ व सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार। CM सैनी बोले सिल्वर मेडल के बराबर सम्मान मिलेगा, चैंपियन की तरह स्वागत करेंगे। महेंद्रगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने जताया रोष। मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। 17 से 18 सालों के बाद भी नियमित नहीं। विनेश फोगाट पर हुड्डा वर्सेज महावीर फोगाट। पूर्व CM बोले उसी राज्यसभा भेजता। ताऊ का पलटवार। गीता बबीता DSP की जगह SI बनाई, उन्हें क्यों नहीं भेजा। वायनाड लैंडस्लाइड में 138 लोग अब भी लापता। 10वें दिन रेस्क्यू जारी। PM नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को पीड़ितों से मिलेंगे। राहुल प्रियंका मिल चुके हैं। ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार बदलाव नहीं हुआ। लोन महंगे नहीं होंगे। EMI भी नहीं बढ़ेगी। RBI ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी। बिहार में घुस रही 1000 बांग्लादेशियों को BSF ने रोका। किशनगंज बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने वापस लौटाया। भारी संख्या में जवानों को तैनात किया गया। और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख बने। 13 सदस्यों ने शपथ ली। इनमें हसीना को सत्ता से बाहर करने वाले 2 छात्र भी शामिल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 4 दिन बाद मानसून की वापसी हुई है। सुबह से ही कई शहरों में बारिश हो रही है, लेकिन कई जिलों में अभी भी मौसम साफ बना हुआ है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग बता चुके हैं कि मानसून की अक्षर रेखा उत्तर की ओर सामान्य स्थिति में होने के चलते अगस्त के महीने में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा 8 अगस्त को प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। प्रदेश के यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल में बारिश के आसार जताए गए। तो वहीं विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पंजाब के ऊपर एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण बंगाल की खाड़ी से मानसून की सक्रियता बढ़ गई है, जिसके चलते 9 अगस्त तक सूबे के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। कई जगहों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक यानी 12 mm बारिश दर्ज की गई है। सोनीपत कोऑपरेटिव बैंक द्वारा क्लर्क कम कैशियर के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। क्लर्क कम कैशियर के लिए उम्मीदवार स्नातक डिग्री धारक होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो वहीं BCom तथा बैंकिंग या वित्तीय संस्थान में कार्य का कम से कम 2 साल का अनुभव व लेखा कार्य का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं जमा करना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 अगस्त 2024 है। तो वहीं न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। करीब 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। सरकार के इसी फैसले से लगभग 1,20,000 कर्मचारी परमानेंट यानी सरकारी नौकरी में आ जाएंगे। CM सैनी ने कहा कि राज्य में अब कच्चे कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक एक्ट लाकर उनकी सेवा को सुरक्षित किया जाएगा। आउटसोर्स और HKRN के तहत लगे कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को सरकार की इस पॉलिसी के तहत मिलेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने स्पष्ट किया है कि सरकार जो पॉलिसी ला रही है उसमें 50,000 रुपए से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए जाएंगे। CM ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 17 अगस्त को फिर से कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग से बाहर होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनके लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि हमारी हरियाणा की बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया है। किसी भी कारण से वह ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन वह हम सभी के लिए चैंपियन है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फोगाट का पदक विजेता की तरह स्वागत और सम्मान किया जाएगा। CM ने कहा कि हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती
देती है वे सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। हरियाणा सरकार सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 4 करोड़ कैश और सरकारी नौकरी देती है। सरकार की ओर से ऐलान किया गया था कि पेरिस ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आएगा उसे 6 करोड़ रुपए, सिल्वर जीतने पर 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में टोक्यो के बाद पेरिस ओलंपिक में भी भारत के लिए मेडल जीत लिया। उन्होंने 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर देश को सिल्वर मेडल दिलाया। गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता। नदीम ने फाइनल के दौरान 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। 26 साल के नीरज ने फाइनल मुकाबले में अपने दूसरे प्रयास में सीजन बेस्ट देते हुए 89.45 मीटर दूर जेवलिन थ्रो किया। यह उनका सीजन बेस्ट परफॉर्मेंस भी रहा। फाइनल में नीरज का मुख्य मुकाबला ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और पाकिस्तान के अरशद नदीम के साथ ही रहा। एंडरसन पीटर्स ने तीसरे स्थान पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीतने पर बधाई दी। मोदी ने कहा, नीरज एक्सीलेंस के उदाहरण है। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। उधर देर रात नीरज के दूसरा ओलंपिक मेडल जीतते ही उनके गांव खंडरा में जश्न शुरू हो गया। गांव में आतिशबाजी करने के अलावा लड्डू बांटे गए। पूरे गांव ने बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर नीरज का मैच लाइव देखा। नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं। उनसे पहले आपको बता दें कि रेसलिंग में सुशील कुमार, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और शूटिंग में मनु भाकर भी 2 ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके ताऊ महावीर फोगाट आमने सामने हो गए। हुड्डा ने कहा कि अगर मेरे पास बहुमत होता तो मैं विनेश को राज्यसभा भेज देता, जिस पर महावीर फोगाट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वे यानी हुड्डा भेदभाव कर रहे हैं। इससे पहले गीता को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? उन्होंने हुड्डा के बयान को राजनीतिक स्टंट बताया है। बता दें कि विनेश फोगाट को 7 अगस्त को 100 ग्राम ओवरवेट होने के चलते ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था। इससे उनकी तबियत भी बिगड़ गई। इसके बाद 8 अगस्त को सुबह विनेश ने संन्यास की घोषणा कर सभी को हैरान कर दिया, जिस पर नेता और खिलाड़ी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हुड्डा के बयान पर विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक स्टंट है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि विनेश को राज्यसभा में भेजना चाहिए, लेकिन गीता फोगाट को क्यों नहीं भेजा गया? उनकी सरकार के दौरान राज्यसभा में जब 2005 और 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, तब बबीता फोगाट ने रजत पदक जीता था और गीता फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने कहा कि 2012 में गीता ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी। उस समय हुड्डा की सरकार थी। गीता और बबीता को डीएसपी बनाया जाना था, लेकिन हुड्डा साहब ने भेदभाव किया और गीता को इंस्पेक्टर और बबीता को सब इंस्पेक्टर बना दिया। कोर्ट की शरण लेने के बाद ही बबीता फोगाट को भाजपा ने खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर का पद दिया। पेरिस ओलंपिक में ओवरवेट के चलते अयोग्य करार दिए गए रेसलर विनेश फोगाट के अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ दायर अपील पर अब 9 अगस्त यानी आज शुक्रवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS में यह सुनवाई गुरुवार रात 9:30 बजे होनी थी, मगर विनेश के साथ मौजूद दल ने भारतीय वकील को पेश करने के लिए समय की मांग की। इसके बाद CAS ने भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे तक का वक्त दे दिया। विनेश ने गुरुवार रात ही CAS में अपील दायर करके मांग की थी कि 50 kg वेट कैटेगरी में उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। उनकी यह अपील स्वीकार कर ली गई। CAS में विनेश का पक्ष रखने के लिए सबसे अच्छे भारतीय वकील को लेकर राय शुमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक बात करें तो वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे विनेश की पैरवी करेंगे। इससे पहले विनेश ने गुरुवार सुबह कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने गुरुवार सुबह 5:17 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका ऐलान किया। विनेश ने 5 लाइनों की पोस्ट में लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001-2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। उधर अमेरिका के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर जॉर्डन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की मुहिम शुरू कर दी है। भारत समेत देश दुनिया के तमाम खिलाड़ी इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी लगभग 17 से 18 वर्षों के बाद भी नियमित नहीं हो पाए हैं। इसको लेकर उनमें रोष देखा गया। 2007 से कार्यरत ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन तहसीलदार प्रवीण कुमार को सौंपा गया। इस अवसर पर जिला प्रधान पवन कुमार ने बताया कि गाँव को साफ सुथरा रखने व स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगभग 17 से 18 सालों के बाद भी नियमित नहीं हो पाए हैं। उन्होंने सरकार से पुरजोर मांग की कि हरियाणा सरकार तत्काल पॉलिसी बनाकर ऐसे सभी सफाई कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर नियमित घोषित करे। कर्मचारियों को नियमित किए जाने तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए दिया जाए। कूड़ा उठाने के लिए स्वचालित वाहन उपलब्ध करवाए जाए। वेतन हर महीने पहली तारीख को दिया जाए। PF ESI का लेखा जोखा सही रखा जाए। सरपंचों का नाजायज हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाए जैसी न्याय संगत मांगों को स्वीकार करने की मांग की गई है।
हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई है। दरअसल गुरुग्राम के सोहना, पटौदी और फर्रुख नगर में अब परिवहन विभाग की तरफ से जारी किए जाने वाले हैप्पी कार्ड को बनवाया जा सकेगा। इसके लिए कर्मचारियों को भी नियुक्त कर दिया गया है। यह अधिकारी लोगों से हैप्पी कार्ड के लिए आवेदनों को स्वीकार करेंगे। इसके बाद लोग यहीं से अपने कार्ड को कलेक्ट भी कर सकेंगे। इसके लिए लाभार्थियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के लिए टिकट प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से लाभार्थी हर साल 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यानी फ्री यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए लाभार्थियों को रोडवेज विभाग में आवेदन करना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का फायदा देने के लिए रोडवेज विभाग द्वारा उपमंडल स्तर पर बस स्टैंड पर टीमों को बैठाया गया है। अब एक नया नियम बनाया गया है, जिसके तहत अब यात्रा करने वाले यात्रियों को हैप्पी कार्ड के साथ फोटो आईडी भी अपने साथ रखनी होगी। जरूरत पड़ने पर इसे परिचालकों को दिखाना पड़ेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से ग्रुप सी के विभिन्न ग्रुपों के लिए मेंस परीक्षा आयोजित की जानी है। ऐसे में ग्रुप नंबर 1 और 2 के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी किया गया था। ग्रुप नंबर 1 और 2 की परीक्षा 7 और 8 अगस्त को होनी थी। यह परीक्षा पंचकुला में शाम की शिफ्ट में आयोजित की जानी थी, लेकिन हरियाणा SSC द्वारा तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती के तहत ग्रुप 1 के लिए बुधवार को होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET की मुख्य परीक्षा को अचानक रद्द कर दिया है। अब इस परीक्षा का आयोजन पंचकुला में शुक्रवार को शाम की शिफ्ट में आयोजित होगा। अधिक जानकारी के लिए हरियाणा SSC की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में इस बार कम बारिश हुई है, ऐसे में फसलों पर लागत बढ़ी है, इसलिए सरकार ने खरीफ की फसलों, फल, फूल और सब्जी पर 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि हर फसल पर किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को 15 अगस्त तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिसके पास 1 एकड़ से कम जमीन है तो भी 2000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक एक्ट लाकर कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित किया जाएगा। आउटसोर्स और HKRN के तहत लगे 1,20,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों को पे स्केल पर बेसिक वेतन मिलेगा। सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को सरकार की इस पॉलिसी के तहत मिलेगा। जिन कर्मचारियों को 5 साल या इससे अधिक समय हो गया है, उन्हें सरकार की इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा। उन्हें न्यूनतम पे स्केल पर 5% ज्यादा वेतन मिलेगा। इसी तरह 8 साल वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल का 10% अधिक वेतन मिलेगा। इससे अधिक जिनकी नौकरी हुई है, उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 15% अधिक वेतन मिलेगा। हरियाणा सीएम ने बताया कि सूबे में पत्रकारों को मिलने वाली पेंशन की शर्तों में से 2 शर्तों को हटा दिया गया है। अगर परिवार में 2 पत्रकार हैं तो दोनों सदस्यों को पेंशन मिलेगी। परिवार के केवल एक सदस्य को ही पेंशन देने का प्रावधान था, इसे हटा दिया गया है। अगर दोनों पति पत्नी पत्रकारिता में हैं तो दोनों को पेंशन दी जाएगी। अगस्त का महीना त्योहारों के हिसाब से बेहद ही खास है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व भी इसी महीने में है, यानी 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, अर्थात इस दिन सावन का महीना समाप्त हो जाता है। हर बार की तरह अब की बार भी रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है। ऐसे में आपको अपने भाई की कलाई पर शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में दुकानें सज गई हैं और राखी की खरीदारी शुरू हो गई है। सावन महीने की पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर दोपहर के 1:35 तक भद्रा का साया रहने वाला है, यानी कि इसके बाद आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। ऐसे में 19 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:36 से लेकर शाम के 7:39 तक रहने वाला है। इस दौरान आप किसी भी शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। नीट PG 2024 एग्जाम 11 अगस्त को होने वाला है। इस एग्जाम को स्थगित करने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। पिटीशनर ने कहा है कि कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर का अलॉटमेंट देर से हुआ है, इससे कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पहुंचने में परेशानी होगी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 9 अगस्त को सुनवाई होगी। एग्जाम सेंटर का अलॉटमेंट 31 जुलाई को किया गया है। इसमें एग्जाम सेंटर्स कौन से शहर में होंगे इसकी जानकारी दी गई है। वहीं कैंडिडेट्स के एग्जाम सेंटर 8 अगस्त को घोषित किए गए, साथ ही एग्जाम के एडमिट कार्ड भी जारी किए गए। पिटीशन में यह भी कहा गया है कि भले ही इस फैसले का उद्देश्य एग्जाम में होने वाले धोखाधड़ी को रोकना है, लेकिन इससे 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी उठानी पड़ सकती है। कैंडिडेट्स का सेंटर तक पहुंचना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब ट्रेन के ऑप्शन बहुत थोड़े हैं और फ्लाइट्स के दाम बहुत ज्यादा। आपको यहाँ पर बता दें कि कैंडिडेट्स nbe.edu.in और natboard.edu.in पर जाकर सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने चेक क्लियरिंग साइकिल को T+1 दिन से घटाकर कुछ घंटों के भीतर करने का प्रस्ताव दिया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 अगस्त को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के स्टेटमेंट के दौरान इसकी जानकारी दी है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम वर्तमान में 2 वर्किंग डे के क्लियरिंग साइकिल के साथ चेक प्रोसेस करता है। इसके लिए बैच क्लियरिंग अप्रोच अपनाई जाती है। इसे बदलकर कंटिन्यूअस क्लियरिंग किया जाएगा, यानी बिजनेस आवर्स में चेक क्लियरिंग की प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। चेक ट्रंकेशन सिस्टम में चेक स्कैन होता है, प्रस्तुत होता है और पास हो जाता है। RBI जल्द ही इस नए सिस्टम
सिस्टम पर डिटेल्ड गाइडलाइन भी जारी करने वाली है। कंटिन्यूअस क्लियरिंग से चेक ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी बढ़ने की उम्मीद है। वहीं ग्राहकों का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा क्योंकि अकाउंट होल्डर्स को कुछ ही घंटों में फंड मिल जाएगा। इस बदलाव से चेक बेस्ड ट्रांजैक्शन से जुड़ी अनिश्चितताओं को कम करने की भी उम्मीद है। बता दें कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम चेक को क्लियर करने की एक प्रक्रिया है। इसमें जारी किए गए फिजिकल चेक को एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं पड़ता है, बल्कि चेक की फोटो लेकर ही उसे क्लियर कर दिया जाता है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 581 अंक की गिरावट के साथ 78,886 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 180 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,117 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी देखने को मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है। इससे ईएमआई बढ़ने की उम्मीद नहीं है। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। वहीं एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला है। जापान की निक्केई में 0.74% की तेजी दिखाई दी, तो वहीं हांगकांग का हैंगसेंग 0.08% और कोरिया का कोस्पी 0.45% गिरा है। चीन का संघाई कंपोजिट फ्लैट बंद हुआ, तो वहीं सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 98 रुपए गिरकर 68,843 रुपए का हो गया है, तो वहीं 1 किलो चांदी 559 रुपए गिरकर 78,600 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 63,650 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 69,420 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।